हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल है STD 2.0 में। आज हमारी सामान्य विज्ञान क्लास है जो कि SGD ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो दर्पण क्या हो जाएगा हमारा समतल, यानी फ्रेंड समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है संवहन। ये देखिएगा संवहन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है, तो ये है हमारा पारा। पारा याद रखिएगा, पारा। कौन सा एसिड नींबू में मौजूद है। कौन सा एसिड नींबू में मौजूद है, तो ये है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन करता है ये करता है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं किया जाता है। किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये हमारा किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, विपणन में। विपणन में याद रखिए, विपणन में क्लोराइड। कौन सा देश का अधिकतम पेट्रोलियम की खपत करता है। कौन सा देश अधिकतम पेट्रोलियम की खपत करता है, तो कौन करता है पेट्रोलियम खपत सबसे अधिक करता हमारा अमेरिका। अमेरिका याद रखिए, अमेरिका। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए है, तो यह है आवश्यक। याद रखिए, आवश्यक। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यह हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। धुआं का उदाहरण है। धुआं का उदाहरण है गैस में ठोस पदार्थ का घोल। गैस में ठोस पदार्थ का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का उदाहरण है। हवा का उदाहरण है, हवा क्या उदाहरण है, तो ये हमारा गैस का घोल। गैस में गैस का घोल। गैस में गैस का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत का आविष्कार है। परमाणु सिद्धांत का आविष्कार है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन याद रखिए, जॉन डाल्टन। दीवार में छुपा हुआ विद्युत चालन वाले कंडक्टर का पता लगाने में मौजूदा का क्या प्रभाव है। दीवार में छुपा हुआ विद्युत चालन वाले कंडक्टर का पता लगाने में मौजूदा का क्या प्रभाव है, तो क्या प्रभाव है इसका, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह हमारा क्या नहीं किया जाता है, उपयोग सभी कार्बन स्टील एंड कोबाल्ट स्टील इन सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, तो क्या निर्भर करता है, उसका तापमान। तापमान। हृदय और फेफड़ों के स्पंदन को सुनने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हृदय और फेफड़ों के स्पंदन को सुनने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है हमारा स्टेथोस्कोप। कहता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर गले में डालते हैं उसे आला ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की। विद्युत प्रवाह के चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की, तो किसने की थी, ये की थी हमारे हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। बिजली की एसआई यूनिट क्या है। बिजली की एसआई यूनिट क्या है, तो बिजली की एसआई यूनिट है वाट। वाट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा पता लगाने वाला साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा पता लगाने वाला साधन है,
विद्युत धारा का पता लगाने वाला साधन है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, याद रखें गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर पर विद्युत ऊर्जा का सेवन किया जाता है उसे कहा जाता है, जिस दर पर विद्युत ऊर्जा का सेवन किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था हमारे वेलिस एवं स्टर्लिंग। वेलिस एवं स्टर्लिंग ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे लीनियस को, याद रखिए लीनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो कौन सा रोग होता है जीवाणु संक्रमण के कारण? यह होता है हमारा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, याद रखिए कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हमारी काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। काइटिन व हेमीसेल्यूलोज, याद रखें हेमीसेल्यूलोज। जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से, मूलांकुर से, याद रखिएगा मूलांकुर से। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो क्या कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है हमारे वाटसन के द्वारा, याद रखिएगा वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को निम्न में से किसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो किससे मिलती है? ये मिलती है हमारे कार्बोहाइड्रेट से, याद रखें कार्बोहाइड्रेट से। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? दंतक्षय होता है, यह होता है हमारा किस होता है? फ्लूओरीन। फ्लूओरीन, याद रखें फ्लूओरीन। मुख के मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख के मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये होता है हमारा टाइलिन के द्वारा, याद रखिएगा टाइलिन के द्वारा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो कितने ग्राम का होता है? ये होता है हमारे 1350 ग्राम का, याद रखिएगा 1350 ग्राम का। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कौन उपयुक्त है? ये होगा हमारा कार्बनिक कृषि से, कार्बनिक कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो कौन है सर्जनक? लिस्टर। लिस्टर आधुनिक सर्जरी का जनक है, एंटीसेप्टिक। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? तो कौन सा है ये होगा? तो ये है हमारा वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता, याद रखिएगा वर्णांधता आपको शायद। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ये समझाया हमारे लेमार्क ने, लेमार्क ने, याद रखिए लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो किसने किया था? ये किया था हमारे डार्विन ने, डार्विन ने, याद रखिए डार्विन। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित हैं? मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग से संबंधित हैं? तो ये हमारे कीट वर्ग से संबंधित है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है अस्कुलम। अस्कुलम कहलाता है, नजर अस्कुलम। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये होता हमारा पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल।
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो कौन प्रारंभ करता है? ये प्रारंभ करता है हमारा WBC। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो किसके विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य? ये होता है हमारा संक्रमण के याद रखिएगा, संक्रमण के। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो ये चमकती है हमारे टेपिडम लुसिडम के कारण। हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है क्या है? टेटिकल्स याद रखिएगा, टेटिकल्स। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेसस? तो यह है मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेसस। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? ये नहीं होती घड़ियाल में। याद रहे, घड़ियाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अतः स्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो कौन सी कार्य करती है? तो ये करती है हमारी अग्नाशय। याद रखिएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता? कौन सा कहलाता? तो ये कहलाता है हमारा एड्रीनेलिन। याद रखिए, एड्रीनेलिन। निम्न में लिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ये हमारा एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। याद रखिएगा। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो कौन करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन? मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? यह जाता है रीटर को। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कब से आई थी? ये आई थी 1960 से। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? क्या है? संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। मतलब कौन सा विस्तृत रूप है? ये होगा हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। कोर मेमोरी। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये है उपचयन अभिक्रिया। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोका जा सके? तो किससे प्रकार करना चाहिए? तो ये करना चाहिए क्षारकीय दंत मंजन। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक
कणों पर निर्भर करता है। तो ये करता है हमारा न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? ये करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं? ये करते हैं हमारे परमाणु संख्या पर। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम होता है? हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम होता है? तो कितने मिलीग्राम होता है हीरे का 1 कैरेट? ये होता है हमारा 200 mg। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो किसका प्रतिकरण है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन का। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का। गैसों के मिश्रण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो यह इसका हो जाएगा हमारा संभव ना हो। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। याद रखिए 20 हर्ट्ज से कम। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ती होती है हमारी पॉलीथीन गैस उत्पन्न होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो ये हमारा CaCO3 प्लस NaOH। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता हमारा एल्यूमिनियम को। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो ये हमारे प्रकाश अवशोषण। लैंडफिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सर्जित होती है? लैंडफिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी होती है? ये होती है हमारी मीथेन। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुपम। तो फ्रेंड्स ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 74 क्वेश्चंस जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।